नहीं तो वो आएँगे फिर उनको ले लेंगे बाद में। जी, जी। देखिए, जो इन्होंने मोदी जी ने इंडिया गठबंधन के काट में तुरंत-फुरंत जो कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा ला के इतने सारे रोड़े इकट्ठे कर लिए 38 पार्टियों का। अब आप समझते हैं ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अब वो मठ वो आपस में ही जूतम बाज़ार करेंगे वो हुँ। जोगी मिलके आपस में। इतने सारे 38 जोगी इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो तो हुँ। होना ही है और महाराष्ट्र जैसी जगह में आपने जो बताया कि राज ठाकरे का तो इस वक़्त स्थिति 1 सीट की भी नहीं है। काहे के लिए बुला लिया? इन्होंने हुँ। मैच हो सकता है शायद इसलिए बुला लिया हो कि भई वोट दिलवा देना, बाकी बाद में निपट लेंगे, कुछ दे देंगे आपको। तो हुँ। प्रोबेबली राज ठाकरे का तो कोई इस वक़्त अस्तित्व है ही नहीं इस लोकसभा सीट के लिहाज से। और रही बाकी शिंदे की बात, तो अगेन फिर तो उद्धव ठाकरे क्या खाली ऐसे ही बैठ के ऐसे ही लेने देंगे इनको 22 सीटें? भई जिस सीटों पे ये लड़ेंगे 22 तो वहाँ तो उद्धव का भी कैंडिडेट खड़ा होगा। तो वो ये कैलकुलेशन क्या अमित शाह नहीं कर रहा होगा कि कितना इनकी ताकत है और 22 सीटों की ताकत है भी कि नहीं भी है। तो ये जो इन्होंने चलाया है, देखिए इसको कई बार ऐसा होता है कि आपने उस वक़्त तो तुरंत-फुरंत में आपने बैंडेड लगा के रोक दिया खून को। लेकिन कई बार थक्का ज़्यादा जम जाता है वो। तो वो चीज़ इनका ये प्रॉब्लमैटिक जो मोदी जी का है, इसमें जो लोग अपनी-अपनी डिमांड करेंगे और देखिए महाराष्ट्र में जो है शिंदे गुट हो सकता है कि इसी बात पे छिटक के भाग जाए। फिर वापस हुँ। पता चला कि आचार संहिता लागू होने के बाद फिर वो वापस एक हो गए, कि भई हम तो वापस आ वही गए होगा। हमारा तो हाँ, मन की दूरी नहीं थी, खाली ऐसी नाराज़गी थी, भाई-भाई हैं हम तो वो तो भाई तो सुबह रूठ के चला गया तो शाम को आ ही जाता है। और हम लोग इमोशनल इंडियन इमोशनल ही होते हैं, पब्लिक इमोशनल होती है। हाँ, हाँ, भाई पब्लिक को सही कह रहे हैं, तो चलिए। तो ये सीट का बँटवारा उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, यही अजित पवार के मामले में हो सकता है। देखिए जो जो इन्होंने मोदी जी ने और इन्होंने शाह ने मिलके महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज ले जा रहे हैं जो वहां से उठा के महाराष्ट्र का जो बिजनेस सेंटर यहाँ से ले गए, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज यहाँ से ले गए, तो उसका रोष ऐसा नहीं है कि वो इस टाइम वोट में नहीं निकलेगा। इस टाइम मतदाता वो सारा नाराजगी जाहिर करेंगे। आप चाहे कितनी भी सीट ले लें या दे लें, मेरे हिसाब से तो उसका कोई असर इनका पड़ना नहीं है और उल्टे जो आपस की जो लठ चलेंगे, जो आपस में चलेंगे, वो एक अलग नया सीन पैदा करेंगे और अजित पवार जो है जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो कहीं भी इनका मेल नहीं खाता। यूं बस ये है कि ईडी से पीछा छुड़ाने के लिए और सीबीआई, आईटी और इनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने इनके साथ चले गए हैं। तो वो चीजें सीटें दे देंगे उसके बदले में ये मुझे नहीं लगता। अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए आचार संहिता लगने का। तो इनमें से जो महाराष्ट्र की जो आपने महाराष्ट्र स्पेसिफिक आपकी बात थी, इसलिए कह रही हूँ मैं कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया है कि ये सब खंड-खंड हो जाएगा। हो सकता है बीजेपी को अकेले ही जाना पड़े और राज ठाकरे अल्टीमेटली साथ में रह जाए खड़ा हुआ। हुँ। क्वाइट लाइकली। जी, विनोद जी, दिनेश जी। जी, अभी हेमंत